हमें बड़ी दिक्कत है। आप मुरादाबाद की घटना का जिक्र करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं डॉक्टर्स के साथ खड़ा हूं, इंदौर में भी डॉक्टर्स के साथ खड़ा हूं, या राजस्थान की आप घटना का जिक्र करते हैं। लेकिन अजय आलोक जी जिस प्रदेश से आते हैं, बिहार से, 2 दिन पहले वहीं पे औरंगाबाद के अखौनी में एक बिहार का एक युवक जो दिल्ली से आता है, उसको पकड़ने पुलिस जाती है, लेकिन उस पे लाठी डंडों से जो है स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर हमला हुआ और पुलिस वालों पे भी हमला हुआ। ऐसा बनारस में भी हुआ और चंपारण में भी हुआ, लेकिन चूंकि वहां अल्पसंख्यक समुदाय इन्वॉल्व नहीं था, तो ना उस पर प्राइम टाइम डिबेट होता है, ना उस पर कोई खबरें चलती है, और ना ही गलत बात है, होता है। इस गलत बात है। शोएब जमाई, अल्पसंख्यकों का नाम मत लीजिए और ये नैरेटिव गलत बयानी मत कीजिए। यहाँ पे आज तक पे बैठ के गलत बयानी मत कीजिए। नैरेटिव आप बना रहे हैं, जो है बिहार के कम्युनलाइज आप करना चाह रहे हैं। आप बिहार के गलत बयानी मत कीजिए। औरंगाबाद की घटना में 44 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। प्रवक्ता नहीं है, डीजीपी का बयान आ चुका है कि जेल में सड़ा देंगे, आप जेल में सड़ा देंगे अगर किसी ने पुलिस कर्मियों पर हमला किया तो। स्वास्थ्य कर्मियों गलत बयानी कर रहे हैं। बिहार के अल्पसंख्यकों का नाम मत लीजिए आप। किसी को नहीं छोड़ा गया है। अरे सुनिए, किसी को नहीं छोड़ा गया। गलत बयानी कर रहे हैं। तुम जैसे चिंदी चोरों से डरता नहीं हूं। झूठ बोलने की भाषा का ख्याल रखें। झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? औरंगाबाद की घटना पे 44 लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। शोएब जमाई, एक तो भाषा का ख्याल रखें सभी लोग। 44 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुके हैं हम। मैं क्या कर रहा हूँ अभी? अरे भाई, 44 लोगों को किया है। मत कीजिए, सांप्रदायिक देने की कोशिश मत कीजिए। नहीं हो रही है शोएब जमाई, उस पर प्राइम नेशनल टीवी में बैठ के शोएब जमाई, आपकी सुई एक ही जगह पर अटकी हुई है। खूब प्राइम टाइम डिबेट्स हुए हैं बीते दिन बिहार के भी। हमने घटनाएं, एक सेकेंड, अब आप सुनिए, आपको जितना बोलना था आपने बोल लिया। एक तो आप भाषा पर संयम नहीं रखते हैं, ये पहले भी मैं आपको कई बार बोल चुकी है। किसी के लिए आप अपशब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। औरंगाबाद में जो हुआ था वो भी कल मैंने बीते दिन अपने डिबेट में दिखाया था। बिहार के अलग अलग जगहों से जो घटनाएं हो रही है वो सब दिखाई जा रही है, लेकिन छतों से अगर पत्थर चलाए जा रहे हैं स्वास्थ्य कर्मियों पर, तो हम उस पर भी बहस करेंगे। उसके लिए मुझे किसी शोएब जमाई से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। और ये जो नैरेटिव आप रोते हैं ना, इसी नैरेटिव की आड़ में इस तरह की घटनाओं को आप लोग हवा देते हैं। इसी नैरेटिव की आड़ में कि ये नैरेटिव चल रहा है, इसलिए आप लोग चुप हो जाइए। अरे खुलकर बोलिए, खुलकर बोलिए, खुलकर बोलिए। मुरादाबाद में जो हो रहा है वो गलत है। घटना को जो है कंडेम किया। आपके कंडेम करने से सिर्फ नहीं होगा, आप उसी सांस में दूसरी तरफ सवाल खड़ा कर देते हैं। पूरे देश में ये नैरेटिव बनाते हैं जी नहीं, भाई मुसलमान आप गलत हैं, फैलाने की जिम्मेदार आप गलत हैं। कर्नाटक के आप गलत हैं। अच्छा, कर्नाटक इस नैरेटिव की आड़ में दरअसल आप असल मुद्दे से भागना चाहते हैं। घटना पे क्या कहेंगे? इस नैरेटिव को बुनकर अब आप बचना चाहते हैं। यही इस देश की व्यथा यही है। इस देश की यही व्यथा है। यही सवाल अब मैं आशुतोष जी आपके पास लिए जाना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर आप भी कहते हैं और इस देश के कई बुद्धिजीवी कहते हैं। एक सेकंड मिस्टर जमाई, अपनी बारी का इंतजार कीजिए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। आशुतोष जी, आप भी अक्सर कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव करके ऐसे मुद्दों को भटकाने, ये भटकाने की बात नहीं है, ये प्योर रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स है। ये प्योर रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स है। इंदौर में अगर एक गली में जाने पर 2 महिला डॉक्टर्स और आशा कर्मियों पर पत्थरबाजी होती है, गली मोहल्ले के लड़के निकलकर झुंड बनाकर पत्थर मारते हैं, तो ये फैक्ट रिपोर्टिंग है, फैक्चुअल रिपोर्टिंग है। मुरादाबाद में अगर महिलाएं छत से पत्थर फेंकती हैं तो ये फैक्चुअल रिपोर्टिंग है। औरंगाबाद में कोई केस होता है तो वो भी हमने बीते दिन दिखाया, वो भी फैक्चुअल रिपोर्टिंग है। ये बताना पड़ेगा कि कोटा में भी आज जिस गली में ये घटना घटी है, अल्पसंख्यकों की गली थी, और वहां पर 3 पुलिसकर्मियों पर लाठी तलवारों से हमला हुआ है। ये फैक्चुअल रिपोर्टिंग है, ये सच सामने आना जरूरी है। किसी नैरेटिव का रोना रोकर इसको नहीं दबाया जा सकता है। जरूरत है कि सभी लोग इस समुदाय के, हर समुदाय के सामने आए और कहे कि आप डॉक्टर्स पर नहीं थूक सकते हैं। ये सीधे अटेम्प्ट टू मर्डर के बराबर है। आशुतोष जी, देखिए अंजना जी, जो सवाल आपने खड़ा किया है, जो आपके डिबेट पे खड़ा हुआ है, ये तो सच्चाई है इस देश की कि खास तरीके का नैरेटिव इस देश के अंदर बुना जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बनारस की घटना पर टीवी चैनल्स पे उस तरीके से डिबेट नहीं होती जिस तरीके से मुरादाबाद और इंदौर की घटना पे होती है, चंपारण पे नहीं होती है। हाँ, खबरें जरूर दिखाई जाती है लेकिन उस पर उस तरीके से डिबेट नहीं होती है। अब आज का दिन ले लीजिए आप,
हम तबलीग जमात मोहम्मद साहब पे चर्चा कर रहे हैं, जो ऐसी सजा मोहम्मद मौलाना साद साहब को मिलनी चाहिए कि उनकी पीढ़ियां याद रखें, दोबारा कभी इस तरीके की गलती ना करें। लेकिन क्या कर्नाटक के अंदर जो हजारों लोग इकट्ठा हुए धर्म के नाम पर, क्या उस पर कोई चर्चा होती है क्या इस देश के अंदर? और अगर क्यों नहीं चर्चा होती, वो लोग जिन्होंने आयोजन किया, क्या उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और क्यों मुरादाबाद की बात करके हम एक धर्म विशेष के खिलाफ पूरा माहौल बनाने का प्रयास करते हैं? और भारत सरकार जो है जब कोरोना वायरस के बारे में बात करती है तो एक अलग कैटेगरी तबलीग जमात की बना के बात करती। क्यों भाई? क्यों? क्या किसने आपको अधिकार दे दिया? वो जो लोग कल सिंह लिंगासा कर्नाटक के अंदर थे, उनमें से हर आदमी की मैं ये यकीन रखती हूँ कि एक सेकंड सर, मेरी बात आप सुनिए, काउंटर क्वेश्चन करने दीजिए, काउंटर क्वेश्चन करने दीजिए, मेरी बात आप सुनिए, नहीं एक काउंटर क्वेश्चन आपको सुनना पड़ेगा। मेरे साथ कुछ ही देर में वो डॉक्टर जुड़ने वाले हैं जिनको पूरी चोटें आई हैं मुरादाबाद में। आपको ये समझना रहेगा, और आप भी जर्नलिस्ट रह चुके हैं, समझना चाहिए कि जिस मामले की जितनी गंभीरता बन जाती है, डॉक्टर्स की ऐसी हालत हो जाए कि वो उनको पत्थर से चोट लगे और वो खुद अस्पताल में भर्ती हो जाए, तो क्या वो बड़ी खबर नहीं बनेगी बहस के लिए? आप कैसी बात कर रहे हैं साहब? आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर धर्म का आयोजन होता है उस पर हम रिपोर्ट बनाकर दिखा रहे हैं, लेकिन इस हद तक हमला हो कि डॉक्टर आज बेड से मुझे लाइव देंगे। आशुतोष जी, डॉक्टर साहब जो मुरादाबाद में हमले में जिनके चेहरे पर पत्थर लगा है, नहीं मेरा सवाल सुनिए पहले आप। डॉक्टर साहब जिनके गाल पर पत्थर लगा है, वो हॉस्पिटल में लेटे हुए अभी कुछ देर में मुझे लाइव देंगे। पूरा गांव मोहल्ला इकट्ठा हो गया। आप सुनिए एक बात, और जैसे ही डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ते हैं मुझे फौरन बताइएगा। मैं जवाब दे दूं। गंभीरता के अनुसार क्या बहस का चयन नहीं होता है? जवाब दे दूं, मैं आपको जवाब दे दूं। हाँ, आपका नाम आशुतोष हो गया क्या? शोएब जमई। जवाब दे दूं। शोएब जमई, आपका नाम आशुतोष बदल के हो गया क्या? जमई साहब आप शांत हो जाइए, जमई साहब आप शांत हो जाइए। मैं ये कहता हूं, इस देश के अंदर कर्नाटक के मुख्यमंत्री तमाम सोशल डिस्टेंसिंग को किनारे रखते हुए कुमारस्वामी के बेटे या बेटी की शादी में मौजूद, वो तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है। वहां कौन मौजूद है? वहां हिंदुस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री मौजूद है, पूर्व प्रधानमंत्री मौजूद है। वहां पर बीजेपी के मौजूदा मुख्यमंत्री मौजूद हैं, वहां पे पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद हैं, और उसी राज्य के अंदर हजारों लोग एक धार्मिक आयोजन में इकट्ठा होते हैं। उन हजारों लोगों को क्वारंटाइन किया जाना चाहिए, उन हजारों लोगों की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, उन हजारों लोगों का नाम भी तबलीग जमात की तरीके से भारत सरकार को एक कैटेगरी बनाकर रोज ब्रीफिंग करनी चाहिए, उनमें कितने लोगों ने कोरोना वायरस फैलाया नहीं। लेकिन ये डिबेट इस देश के अंदर नहीं होती है। इस देश का मीडिया आज की तारीख में आज पूरे हिंदुस्तान को, आशुतोष जी कैसे बात कर रहे हैं? टेस्टिंग कराइए उन लोगों की, टेस्टिंग कराइए जो नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं टेस्टिंग जैसे मुझे लगता है आप जानबूझकर जैसे तबलीगी जमात, आज आप एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं, आप मीडिया पर एक गलत आरोप लगाना चाहते हैं। आप चाहते हैं इस दबाव में मीडिया सही फैक्ट्स को सामने ले आए। अगर उस शादी में शामिल एक भी शख्स को कोरोना होता है तो क्या हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर उस शादी में मौजूद एक भी शख्स को कोरोना होता है, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, जब लखनऊ में बॉलीवुड की उस सिंगर, आशुतोष जी, जब लखनऊ में बॉलीवुड की सिंगर की वजह से वसुंधरा राजे पर बहस हुई, वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह पर बहस हुई, देश के राष्ट्रपति के पीछे वो मौजूद थे खड़े सांसद, उन पर बहस हुई। कैसी गलत बात कर रहे हैं आप मिसलीड कर रहे हैं। मेरी बात, जब भी कोई मामला आता है बहस होती है, खबर दिखाई जाती है। आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए मेरी बात। इस देश के मीडिया की हैसियत नहीं है कि इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द बोल दे। आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात करती हैं? आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। मेरा मुंह खुलवाना चाहते हैं आप लोग। मुंह खुलवाना चाहते हैं। इस देश के मीडिया ने हिंदुस्तान की जो हालत पैदा कर दी है, जो हालत की है इस देश के अंदर, आप डिबेट को इसलिए डिरेल कर रहे हैं क्योंकि आपको सच्चाई सुनना नहीं चाहते। आप लोग सच्चाई सुनना नहीं चाहते। आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं, सुनना नहीं चाहते आप लोग सच्चाई। इस देश के मीडिया ने यहाँ के लोगों को, इस देश के मीडिया को सिर्फ और सिर्फ सरकार की, सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री की, इस देश के प्रधानमंत्री का सिर्फ महिमा मंडन करते सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक। हम जो तबलीग जमात के बारे में बात करते हैं, आज क्यों नहीं डिबेट हुई? आज क्यों नहीं कर्नाटक के बारे में बात हुई?
क्यों नहीं डिबेट ये हुई? सूट करता है वहां जो हजार लोग इकट्ठा हुए थे, उनकी टेस्टिंग कब होगी, उनकी स्क्रीनिंग कब होगी, बहुत कब होगी? दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, दुर्भाग्य की बात नहीं है, सच्चाई कड़वी होती है, सच्चाई कड़वी होती है और आप लोगों को बुरा लगता है। प्रधानमंत्री ने पूरे देश को जोड़ दिया।